नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। मध्य प्रदेश के सागर का सिरफिरा सीरियल किलर आखिरकार भोपाल से गिरफ्तार हो गया है। हालांकि शिकंजे में आने से पहले खूंखार कातिल ने भोपाल में ही आखिरी वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। ऐसी ही एक चूक से सागर का सीरियल किलर भी पुलिस के शिकंजे में आ गया। यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शिकंजे में सीरियल किलर, चौकीदारों को बनाता था शिकार। हर कत्ल का पैटर्न एक जैसा। जी हां, मध्य प्रदेश की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का अंत हो गया है। मध्य प्रदेश में नींद का सीरियल किलर, चौकीदारों की जान का दुश्मन, अब कानून के शिकंजे में फंस चुका है। एमपी के सागर में खौफ का पर्याय बन चुका सीरियल किलर पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। लेकिन इतने लोगों की जान लेने के बाद भी सीरियल किलर के चेहरे पर शिकन नहीं, बल्कि अब भी वो विक्ट्री का साइन दिखा रहा है। सागर और भोपाल में 5 चौकीदारों को मौत की घाट उतार चुका सीरियल किलर शिव प्रसाद KGF 2 के किरदार से प्रभावित बताया जा रहा है। एक के बाद एक कत्ल करने वाला सीरियल किलर पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ा, आगे बताएंगे। उससे पहले इस कातिल के गुनाहों के काले पन्ने को पलटते हैं। केस नंबर 1, सागर में 1 मई की रात 12 बजे से 4 बजे के बीच वारदात को अंजाम दिया। एक निर्माणाधीन ब्रिज के चौकीदार की हत्या कर दी। हत्या का पैटर्न, सोते समय सिर पर डंडों से हमला। मृतक का नाम उत्तम रजक, उम्र 58 साल, निवासी पिपरिया करकट। केस नंबर 2, सागर में 27 अगस्त की रात 1 बजे से 3 बजे के बीच वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान कारखाने में सो रहे चौकीदार की हत्या कर दी गई। हत्या के पैटर्न की बात करें तो सोते समय सिर पर हथौड़े से वार किया गया। मृतक का नाम कल्याण सिंह लोधी था, जिसकी उम्र करीब 57 साल थी और ये भैंसा क्षेत्र का निवासी था। केस नंबर 3, सागर में 29 अगस्त की रात 1 बजे से 3 बजे के बीच वारदात को अंजाम दिया गया। आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के परिसर में चौकीदार की हत्या कर दी गई। हत्या के पैटर्न की बात करें तो यहाँ भी सोते समय सिर पत्थर से कुचल दिया गया। मृतक का नाम शंभू दयाल था, उम्र 60 साल, निवासी आनंद नगर मकरोनिया। केस नंबर 4, सागर में 30 अगस्त की रात 1 से 4 बजे के बीच वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान निर्माणाधीन मकान में सो रहे व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया। हमले का पैटर्न, सोते समय फावड़े पर सिर से हमला। मृतक का नाम मंगल अहिरवार था, जो कि मोतीनगर क्षेत्र का निवासी था। केस नंबर 5, अब की बार जगह भोपाल थी। वारदात का समय और तारीख 1 सितंबर रात 1:30 बजे के करीब था। मार्बल की दुकान में सो रहे चौकीदार की हत्या कर दी गई। यहाँ भी हमले का पैटर्न सोते समय सिर पर वार ही था। मृतक का नाम सोनू वर्मा था, जिसकी उम्र 27 साल थी और ये भिंड का रहने वाला था। केस नंबर 5, यानी भोपाल में चौकीदार सोनू की हत्या के बाद आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस वारदात का एक CCTV भी सामने आया है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो 1 सितंबर की रात का है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक दुकान के बाहर एक चौकीदार सो रहा है। तभी एक सीरियल किलर वहां आता है और पहले किसी डंडे से सिर पर वार करता है और फिर मार्बल की दुकान के बाहर पड़े मार्बल के टुकड़े से चेहरे पर कई वार करता है। ये तस्वीरें बता रही है कि इस कातिल ने पिछली हत्याएं भी कितनी बर्बरता के साथ की होंगी। भोपाल में जहां इस सीरियल किलर ने आखिरी बार वारदात को अंजाम दिया, वहां ग्राउंड जीरो पर न्यूज स्टेट की टीम ने भी जाकर मौके का मुआयना किया। सीरियल किलर ने अपनी आखिरी जो वारदात को अंजाम दिया, हत्या की, वो राजधानी भोपाल के खजूरी थाना क्षेत्र में दिया। ये वो स्थान है जहां पर जो गोराजी मार्बल्स एंड टाइल्स है, यहाँ पर जो एक सोनू नाम का चौकीदार था, उसको उसने अपना शिकार बनाया और यहाँ पर भी हत्या उसी तरह से की जिस तरह से उसने अलग अलग जगहों पर जो हत्या थी वो की थी। इसी जो गोडाउन है, इसके कुछ कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सोनू की हत्या हुई है। सोनू क्या रोज़ाना यहीं पर सोता था, यहीं पर काम करता था? जी, डेली यहीं पर सोता था वो। जी,
आपसे बात हुई थी सोनू की कल? हाँ, कल हुई थी शाम को 7:30-8 बजे हमारी। क्या बात हुई थी, क्या बात? बस अब मैंने उसको बोला कि पूरी गोडाउन को इंक्वायरी करके फिर यहाँ पर आके सो जाना अपना। फिर हम लोग भी निकल गए अपने घर पे जी। अच्छा, क्या कोई व्यक्ति आपको यहाँ पर दिन भर में या फिर ऐसा नजर आया कि कोई यहाँ से बार बार आ रहा हो या जा रहा हो या किस प्रकार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, संदिग्ध कोई नहीं दिखा हमें। आपको सीरियल किलर के गांव का हाल भी दिखाएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि कातिल ने जिन 5 वारदातों को अंजाम दिया उनमें वो कौन सी 5 बातें थी जो बिल्कुल कॉमन थी। जानकारी के मुताबिक कातिल के शिकार सभी लोग चौकीदार थे। सभी को ड्यूटी के दौरान सोते वक्त मारा गया। सभी कत्ल में सिर पर वार किया गया। सभी कत्ल रात के वक्त ही किए गए थे। किसी भी कत्ल में हथियार के इस्तेमाल के बजाय आसपास पड़ी चीजों का ही इस्तेमाल किया गया। बहरहाल कातिल के पकड़े जाने के बाद न्यूज स्टेट की टीम सीरियल किलर के गांव भी पहुंची। सागर के केकरा गांव में रहने वाले सीरियल किलर के पिता ने क्या बताया, ये सुनिए। का पता क्या कर रहा है, तो समझाते हैं घरे रहो कि तो जी घर से बाहर ही थी का? हुआ के घर से बाहर ही। तो आपने जानकारी नहीं करी कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है? कही थी लड़के भाग गया। कितने दिन पहले भाग गए थे जी? दीपावली माने राख धुआं तो भाग गया। उधर आरोपी की गिरफ्तारी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया है। भोपाल से उसे गिरफ्तार किया है। भोपाल में भी एक घटना को अंजाम दे दिया था उसने। उसका जो दूसरा जो उसने अंधा कत्ल किया था उसका मोबाइल ले आया था वो, जिसको फॉलो करते करते पुलिस भोपाल तक आई और पकड़ लिया। लेकिन पकड़ने तक वो एक घटना को अंजाम दे चुका था। ये उसी ने स्वीकारा। जो उसके पास आधार कार्ड मिला है उसमें उसका नाम शिव प्रसाद लिखा है। केसरी थाना जो सागर में है उस थाने का निवासी है और वहाँ उसने 3 घटनाएं की थी और निश्चित रूप से सागर पुलिस बधाई की पात्र है। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि ये शातिर और सीरियल किलर पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ा। दरअसल आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में चौकीदार शंभू की हत्या के बाद सीरियल किलर शिव उनका मोबाइल फोन उठा ले गया था। भोपाल आने के बाद जब आरोपी ने मोबाइल ऑन किया तो पुलिस ने फौरन उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली और इस तरह वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान और उसको वेरिफिकेशन के दौरान पुलिस को एक जगह एक संदिग्ध व्यक्ति मिला और पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने फिर ये घटना करना कबूल किया और उसको पुलिस के पास से जो मोबाइल थे जो घटना से गए थे वो पुलिस ने मोबाइल बरामद किए और पुलिस ने फिर उसको वहाँ से अरेस्ट किया और अरेस्ट करके पुलिस अग्रिम पूछताछ कर रही है। सागर में सीरियल किलर ने अलग अलग जगहों पर 4 और 72 घंटे में ही 3 सुरक्षा गार्डों की हत्या कर दी थी। इसके बाद भोपाल में भी उसने हत्या की एक वारदात को अंजाम दिया। आरोपी को पकड़ने के लिए 250 पुलिसकर्मियों की 10 टीमें उसके पीछे लगी थी और आखिरकार सागर के साइको और सीरियल किलर को पुलिस ने दबोच ही लिया। टीम न्यूज स्टेट। क्या किसी का कत्ल ख्याति प्राप्त करना और पैसे कमाने का उद्देश्य हो सकता है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन सागर की सीरियल किलर ने नाम और पैसा कमाने के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 लोगों को मौत की नींद सुला दी। जी हां, चौंकिए मत। आज ग्राउंड जीरो से आप न्यूज स्टेट आपके सामने वो खुलासे करेगा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। वो सनकी था, वो सिरफिरा था और फिर बन गया सीरियल किलर। कोई कैसे भला किसी का कत्ल कर सकता है और वो भी बिना वजह? और अगर वो एक कत्ल करके भी न रुके, एक के बाद एक कत्ल करता रहे, कौन होते हैं ऐसे लोग जो किसी को मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचते? ये सनकी जब सीरियल किलर बन जाते हैं तो ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं जो दिल को दहला देती हैं, थर्रा देती हैं और खून को जमा देती हैं। जी हाँ, ऐसी वारदात मध्य प्रदेश में हुई जहां कातिल शिव प्रसाद धुर्वे ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 लोगों को मौत की नींद सिर्फ इसलिए सुला दिया ताकि समाज में उसकी ख्याति बढ़े और वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। जी हाँ, चौंकिए मत, यही सच है। हत्यारे शिव प्रसाद धुर्वे ने खुद इस बात को कबूल किया है।
दरअसल अपने खौफनाक इरादों को अंजाम देने के लिए कातिल अपने गांव केकरा से 65 किलोमीटर दूर सागर साइकिल से गया था। सागर में चौकीदारों को मौत की घाट उतारने वाला सीरियल किलर केकरा गांव का था और केकरा गांव से लेकर सागर तक करीब 65 किलोमीटर की दूरी है और उस 65 किलोमीटर की दूरी को उस हत्यारे ने साइकिल चलाकर तय किया था। साइकिल चलाकर वो सागर पहुंचा और सागर पहुंचने के बाद उसने हथौड़े से पहली वारदात को अंजाम दिया। सागर पहुंचने के बाद पहली और फिर दूसरी और फिर तीसरी वारदात को अंजाम देता गया, लेकिन ये सरफिरा हत्यारा इतना शातिर था कि ये कोई भी सबूत अपने पास नहीं रखना चाहता था। सीरियल किलर ने सागर में 3 चौकीदारों को अपना निशाना बनाया था, जबकि भोपाल में 1 और पुणे में 1 चौकीदार की हत्या कर चुका है। जाहिर है आरोपी शिव प्रसाद की महत्वाकांक्षा ने उसे एक वेटर से एक हत्यारा बना दिया। आरोपी को जानने वालों ने कहा कि वो बचपन से ही गांव से बाहर चला गया था और वो कभी कभार ही गांव आता था। हालांकि इस बीच कई लोगों ने कहा कि शिव प्रसाद क्रिमिनल माइंड का नहीं था। संजय जी ये बताएं, जो शिव प्रसाद जो कि इस गांव में रहता था, आप लोगों ने उसको शुरुआत से देखा, शुरुआत से लेकर अब तक का किस तरह का था वो, क्या था, क्या उसकी मानसिकता थी, क्या किसी के साथ दोस्त थी या फिर क्या? सर वो तो छोटा ही था, बच्चा था जब से बाहर चला गया था और इसके बाद में वो 7-8 साल के बाद में वो यहाँ आई नहीं, कभी आता था कभी नहीं आता था। भूपेन ये बताएं, जो सीरियल किलर था जिसको गांव में क्या बोलते थे उसको हल्कू बोलते थे जी। अच्छा ये बताएं कि कभी आपने उसको देखा, कभी आपकी बात हुई उससे? हाँ बात होती थी। क्या क्या बातों में आपको लगता था जब आप उससे मिलते? नहीं तो बस यही पूछते थे उससे कि कहाँ जॉब करते हो, क्या करते हो, कहाँ पे रहते हो, और ऐसी कोई बात नहीं होती थी। गोवा का बताता था। क्या बताया उसने? उसने यही बताया कि मैं गोवा में रहता हूँ, वहाँ पे एक होटल में वेटर हूँ, और बस यही। इंग्लिश उसकी अच्छी हो गई थी? इंग्लिश? हाँ इंग्लिश बोलता था। हमारी तो भाषा उसको कम समझ में आती थी और उसकी भी हमें आती थी बहुत कम। तो क्या नाम है आपका? जी सुरेंद्र। सुरेंद्र आपका दोस्त रहा है वो आपके साथ, कभी उसकी मित्रता रही है? सर हमारे साथ मगर हमारा दोस्त तो है मगर वैसा, मगर कभी कभार वो आता था, मतलब हफ्ते 15 दिन रिया और उसके बाद में फिर चला गया। लड़ाई झगड़े जैसा तो नहीं था उसका माहौल? नहीं गांव में कभी मतलब ना लड़ाई ना झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? कभी नहीं। वहीं आरोपी के माता पिता अपने सपूत की घिनौनी वारदात से बेहद दुखी हैं। पिता नन्हे वीर ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनका बेटा शिव प्रसाद से अब कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा ये बताइए आप, जब वो यहाँ पर था, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर था, वो अच्छा था, उसका व्यवहार अच्छा था जी? पढ़ा तो अच्छा। हाँ। यहाँ पढ़ाई करता था? हाँ। और क्या क्या था उसका, मतलब क्या? मजदूरी से चलो जाते हो। यही मजदूरी पे? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर चलोगा कोई हम बाहर जैसे उनके चले जाओ, सब कोई तो जाते। ठीक है। अच्छा ये बताएं, आपके बेटे ने जिस प्रकार से करतूत की है, जो घटना की है, कैसे ये ऐसा कैसे हो गया, मतलब क्या लगता है? हम नहीं बता सकें सर कैसे कर दो, कैसे नहीं कर दो। अपन तो यही जाना थी, बाहर जा रहा है, अच्छी रह रहा है, अच्छी खा रहे पी रहे, हमें कुछ बता के नहीं गया सर। और हमसे तो लड़के कह लो हमारी तुम्हारी आ जाए रिश्तों खत्म। अच्छा लड़ाई झगड़े करता था क्या घर पे? हाँ घर तो पैसा दिला मंगा तो सर, मजदूरी कर भी जाते तो हमें गोरे से पैसा मंगा तो हाँ उनको कछु नहीं कि दिल्ली आके हमको कमा के इन्हें दे रहे हुए हमसे। अच्छा जैसे कि वो बाहर जाके काम करता था तो घर पे पैसे नहीं देता था? नहीं देता था सर, कुछ नहीं, मम्मी पापा को हैरान करते वो तो। क्या कैसा व्यवहार कैसा था उसका पूरे गांव में? वो बिहार को अच्छा तो बिहार से अच्छे बोला तो सबसे अच्छो उनको कछु नहीं समझ में आती कि जो ये सब कर देगा। हाँ। और जैसे कि आपने कहा कि उसका व्यवहार अच्छा था, घर परिवार में कैसा व्यवहार था? घर में जैसे कि आपने कहा पैसे भी मांगता था, लड़ाई करता था, घर में कैसा था? वो नाराजी से पैसा मांगता था हमें। जाहिर है नाम कमाना और बड़ा आदमी बनने के लिए मेहनत और लगन की जरूरत होती है, लेकिन जो रास्ता हत्यारे शिव प्रसाद ने अपनाया उसकी वजह से उसे ताउम्र सलाखों के पीछे गुजारनी होगी। सागर से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। सूरत भोली भाली और इरादित ने खौफनाक की हत्या करने के बाद चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। सीरियल किलर पर ऐसी सनक चढ़ी कि उसने एक के बाद एक 6 चौकीदारों को मौत के घाट उतार दिया। सागर पुलिस की नाक में दम करने वाले
सीरियल किलर की स्टोरी चौंकाने वाली आई है। दरअसल ये सीरियल किलर फिल्म KGF से प्रभावित था। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। वो सनकी था, वो सिरफिरा था और फिर बन गया सीरियल किलर। कोई कैसे भला किसी का कत्ल कर सकता है, और वो भी बिना वजह। और अगर वो एक कत्ल करके भी न रुके, एक के बाद एक कत्ल करता रहे। कौन होते हैं ऐसे लोग जो किसी को मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचते? ये सनकी जब सीरियल किलर बन जाते हैं तो ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं जो दिल को दहला देती हैं, थर्रा देती हैं और खून को जमा देती हैं। जी हाँ, ऐसी वारदात मध्य प्रदेश में हुई, जहां कातिल शिव प्रसाद धुर्वे ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 लोगों को मौत की नींद सिर्फ इसलिए सुला दिया ताकि समाज में उसकी ख्याति बढ़े और वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। जी हाँ, चौंकिए मत, यही सच है। हत्यारे शिव प्रसाद धुर्वे ने खुद इस बात को कबूल किया है। दरअसल अपने खौफनाक इरादों को अंजाम देने के लिए कातिल अपने गांव केकरा से 65 किलोमीटर दूर सागर साइकिल से गया था। सीरियल किलर ने सागर में 3 चौकीदारों को अपना निशाना बनाया था, जबकि भोपाल में 1 और पुणे में 1 चौकीदार की हत्या कर चुका है। जाहिर है आरोपी शिव प्रसाद की महत्वाकांक्षा ने उसे एक वेटर से एक हत्यारा बना दिया। आरोपी को जानने वालों ने कहा कि वो बचपन से ही गांव से बाहर चला गया था और वो कभी कभार ही गांव आता था। हालांकि इस बीच कई लोगों ने कहा कि शिव प्रसाद क्रिमिनल माइंड का नहीं था। वहीं आरोपी के माता पिता अपने सपूत की घिनौनी वारदात से बेहद दुखी हैं। पिता नन्हे वीर ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनका बेटा शिव प्रसाद से अब कोई रिश्ता नहीं है। जाहिर है नाम कमाना और बड़ा आदमी बनने के लिए मेहनत और लगन की जरूरत होती है, लेकिन जो रास्ता हत्यारे शिव प्रसाद ने अपनाया उसकी वजह से उसे ताउम्र सलाखों के पीछे गुजारनी होगी। उसका प्लान था कि फेमस होने के लिए वो हत्याएं करेगा। अगर फिर भी वो फेमस नहीं होता है तो आगे जाकर वो पुलिस कर्मियों की भी हत्याएं करता, और इस तरह से ये शख्स सिलसिलेवार तरीके से हत्या करने वाले इस कातिल की कहानी बेहद चौंकाने वाली है। यह हत्यारा फिल्मों का बड़ा शौकीन था और इस दरिंदे ने KGF फिल्म से प्रेरित होकर ये हत्याएं की। ये तस्वीर फेमस होने की उस सनक का नतीजा है जिसकी वजह से एक जीता जागता इंसान शैतान बन गया। तस्वीर में जिस तरह से दिखाई दे रहा है ठीक उसी तरह से इस सीरियल किलर ने कम से कम 6 कत्ल को अंजाम दिया। एक एक करके ये सनकी सीरियल किलर ने बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया और लोगों के अंदर दहशत फैलाता रहा। पुलिस भी इसकी तलाश में लगी रही और फिर सागर का ये सीरियल किलर या फिर चौकीदारों का कातिल पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब जरा इसी सीरियल किलर की गिरफ्तार होने के बाद की ये तस्वीर भी देख लीजिए जिसमें वो विक्ट्री साइन दिखा रहा है। अब जरा सोचिए कि एक सीरियल किलर जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया हो, जिसे पता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? दरअसल इसी विक्ट्री साइन के पीछे छिपा है इस कातिल का मकसद, जिसे पूरा करने के लिए इस सीरियल किलर ने देश के दिल में 4 हत्याओं को अंजाम दिया। पुलिस ने जब इस कातिल से पूछताछ की तो पता चला इस शख्स का नाम शिव प्रसाद है जो 8वीं तक पढ़ा है, जिसने कबूल किया कि इन हत्याओं को उसने ही अंजाम दिया। अब जरा इस शख्स के सीरियल किलर बनने के पीछे की वजह को भी जान लीजिए। जानकारी के मुताबिक शिव कुमार बचपन में लड़ाकू प्रवृत्ति का था। स्कूल में गांव के लड़कों से उसका छोटी छोटी बात पर झगड़ा होता रहता था और 6 साल पहले महज 13 साल की उम्र में घर से भागकर पुणे पहुंचा, जहां वो होटल में नौकरी करने लगा। लेकिन यहां भी होटल मालिक के साथ किसी बात को लेकर उसका विवाद हुआ और उसे इस सनकी ने इस कदर पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना के बाद शिव प्रसाद को बाल सुधार गृह भेज दिया गया, जहां से इसके पिता उसे छुड़ाकर वापस लाए, जहां कुछ दिन रहने के बाद ये वापस काम करने के लिए गोवा चला गया।
परिवार के मुताबिक इसके बाद शिव प्रसाद का कुछ पता नहीं चला। इसी बीच शिव प्रसाद ने KGF फिल्म देखी, जिसमें वो रॉकी के किरदार से इस कदर प्रेरित हुआ कि उसके दिमाग में फेमस होने का फितूर चढ़ गया और इसी फितूर के चक्कर में वो एक के बाद एक कत्ल करने लगा, जिसका जिक्र शिव प्रसाद ने रक्षाबंधन पर अपनी मां से भी किया था। उसने कहा था कि जल्द ही उसे लोग पहचानने लगेंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वारदात का खुलासा होने के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। हर जगह इसकी चर्चा होने लगी और इसी वजह से इस सनकी सीरियल किलर को लग रहा है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया और यही वजह है कि पुलिस गिरफ्त में आने के बाद ये लोगों के सामने विक्ट्री साइन दिखा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश के सागर का सीरियल किलर पकड़ा गया है, लेकिन यह मामला नहीं है जब MP सीरियल किलर के खौफ से सहम गई हो। यह पहला मामला नहीं है जब इस तरीके की कोई वारदात हुई हो, इस तरीके का सीरियल किलर निकलकर सामने आया हो। इससे पहले भी एक ऐसा सिरफिरा पकड़ा गया था जिसके गुनाहों से जब पर्दा उठा तो MP के साथ साथ पूरा देश सहम गया था। वो हत्यारा काम तो दर्जी का करता था, लेकिन उसने 6 राज्यों में 34 ट्रक ड्राइवरों की हत्या कर दी थी। देश का सबसे खौफनाक सीरियल किलर, एक दर्जी जो दिन में करता था सिलाई और रात को बन जाता था कसाई। जी हां, 8 साल तक वो दिन भर अपनी दुकान पर बैठकर लोगों के कपड़े सिलता रहा। सिलाई की उसकी हुनर और उसके हंसमुख मिजाज की वजह से उसे सभी पसंद करते थे, मगर रात होते ही अचानक वो दर्जी से कसाई बन जाता था। दिन में लोगों के कपड़े सिलने वाला रात को लोगों को कफन पहनाने निकल पड़ता। भोपाल का सीरियल किलर आदेश खामरा एक समय आतंक का पर्याय बन चुका था। आदेश खामरा के निशाने पर ट्रक ड्राइवर और क्लीनर्स होते थे। आदेश ने 6 राज्यों में 34 ट्रक ड्राइवर की हत्या की थी। आदेश खामरा का पता लगाने में पुलिस को 10 साल लग गए थे। आदेश खामरा अपने घर से रात को किसी की मदद की बात कहकर बाहर निकलता था, लेकिन बाहर एक ट्रक ड्राइवर को मौत के घाट उतार देता था। पहला मर्डर आदेश खामरा ने 2008 में सिवनी से लूटे गए ट्रक ड्राइवर का किया। इसके बाद महाराष्ट्र, यूपी और बिहार सहित कई राज्यों में आदेश खामरा ने कई ट्रक ड्राइवर्स को मारा। 10 साल में 6 राज्यों में 34 हत्याएं करने के बाद आखिरकार आदेश खामरा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 2018 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि सागर के सीरियल किलर शिव और भोपाल के आदेश में फर्क था। सागर के सीरियल किलर को ड्यूटी के दौरान सोने वाले पसंद नहीं थे, तो आदेश खामरा लूट के इरादे से वारदात को अंजाम देता था। टीम न्यूज स्टेट।